ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में, जो कि होली के ठीक एक दिन पहले किया जाता है। होलिका दहन की सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आज की रात्रि डाल दी जाए, यानी कि होलिका दहन के दौरान इस अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं अगर डाल दी जाएं तो व्यक्ति के कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छा स्वास्थ्य, बीमारियों से मुक्ति, धन लाभ, रोजगार की प्राप्ति, सरकारी नौकरी में आने वाली अड़चनें, विवाह में विलंब होना या फिर वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां और तंत्र मंत्र की समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो इन परेशानियों से मुक्ति के लिए होलिका दहन की अग्नि में आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो डालनी चाहिए। साल 2023 में 7 मार्च दिन मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन जो बुरी शक्तियाँ हैं वह होलिका के अग्नि में जलकर भस्म हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका की पवित्र अग्नि में कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल आपको प्राप्त हो सकता है। तो अपनी अपनी मनोकामनाओं के अनुसार इन उपायों को होलिका दहन के दिन अवश्य कीजिएगा। होलिका दहन वाले दिन सबसे पहले तो आप प्रातःकाल जल्दी उठिए, उठ के घर की सुंदर से साफ सफाई कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ सुथरा करके स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके लक्ष्मी नारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। शाम के वक्त जब आप होलिका दहन के लिए सामग्रियां लेकर जा रही हों, यानी कि थाली सजाकर होलिका दहन के लिए निकल रहे हों, उस वक्त एक सूखा नारियल, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी व्यवस्था आप पहले से करके रख लें और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों के ऊपर से वार करके, यानी कि क्लॉकवाइज आपको घुमाना है सीधी दिशा में। जिस प्रकार से आप नज़र उतारते हैं ना, उसी प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाना है। और फिर इस सूखे नारियल को आप जब होलिका दहन के लिए जाते हैं उस वक्त होलिका की अग्नि में डाल दें और हाथ जोड़कर अपने घर परिवार की तरक्की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि घर में जितनी भी नकारात्मकता है वह सभी नकारात्मकता समाप्त हो और घर में सभी सदस्यों की तरक्की हो। इस प्रकार से प्रार्थना करें। और जब महिलाएं होलिका की अग्नि में आप परिक्रमा लगा रही हों तो आपके बाल बंधे हों, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और आपके माथे पर आपको पल्लू लेकर, यानी कि कपड़ा रखकर, आप सूट पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, सर पर पल्लू रखने के बाद ही आपको परिक्रमा करना चाहिए। अब होलिका दहन के पश्चात जब अग्नि ठंडी हो जाती है तो होलिका की राख आप अपने घर पर जरूर लाइएगा और घर के सभी सदस्यों का इस राख से तिलक कीजिएगा। घर के सभी कोनों में इस राख को छिड़क दीजिएगा। इससे घर की सभी नकारात्मकता समाप्त होगी, घर में जो लोग हैं वह स्वस्थ रहेंगे। अब अगला उपाय, यदि मान लीजिए कि आपको लगता है कि घर में कोई सदस्य है जिसे बार बार नज़र दोष का सामना करना पड़ता है, टोना टोटका आदि से परेशान है, तो साल में केवल एक मौका आपके पास है, वो है होलिका दहन का मौका। इस पर आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस दिन आपको पूरे शरीर पर सरसों का उपटन लगाना चाहिए। अब देखिए, ये चाहें तो परिवार के सभी सदस्य भी कर सकते हैं और अगर किसी एक सदस्य को ही ये समस्या है तो केवल एक सदस्य भी कर सकता है। क्या करना है कि सरसों का उपटन पीसकर आप तैयार कर लीजिएगा। पूरे शरीर पर सरसों का उपटन लगाइएगा और जब उपटन लगाने के बाद आप इसे साफ करते हैं तो इससे जो शरीर से मैल निकलते हैं, इन सभी को एक जगह इकट्ठा करके एक कागज़ पर रख लें और शाम के वक्त आपको होलिका की अग्नि में इस चीज़ की आहुति दे देनी है। अगर कोई बच्चा है जिसे कि बार बार नज़र लगता है तो उसके लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। और ऐसी प्रार्थना करें कि घर की जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो होलिका की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। अब जो तीसरा उपाय करना है यह है धन प्राप्ति का उपाय। यह बहुत ही सुंदर सा उपाय है। सुख समृद्धि और परिवार की उन्नति के लिए सभी लोगों को यह उपाय आज के दिन अवश्य ही कर लेना चाहिए।
इस बार 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त पर आप जहाँ भी होलिका दहन किया जा रहा है वहाँ पहुँच जाएं। और जाते वक्त आपको क्या लेके जाना है आज के दिन, तो आज के दिन आप गेहूं की बालियाँ ले लें। कुछ लोग चने की बालियाँ भी ले जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको गेहूं की बालियाँ मिल जाए तो इसका ही प्रयोग कीजिएगा। तो जहाँ पर आप होलिका दहन की पूजा कर रहे हैं, होलिका दहन की पूजा के दौरान आप इन फसलों को, जो भी आप गेहूं या चने की बाली लेकर गए हैं, इन्हें सेक कर घर ले आइए। और अगले दिन सभी सदस्य, घर के जितने सभी सदस्य हैं, सभी सदस्य मिलकर इस सेके हुए अनाज का सेवन कीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को बतासे अत्यंत ही प्रिय है। इसे माता लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इसे आपको हर कार्य में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए होलिका दहन के अग्नि में आपको आज के दिन बतासे अवश्य डालना चाहिए। इससे जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधाएं स्वाहा हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा घर पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, किसी लड़की के विवाह में यदि परेशानियां आ रही हैं, कोई महिला है जो अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी है, तो होलिका दहन के दिन एक चुटकी सिंदूर लेकर होली की पवित्र अग्नि में डालकर श्री हरि से प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वह सभी परेशानियां श्री हरि विष्णु की कृपा से समाप्त हो, होलिका की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। ऐसी कामना करें। और यह उपाय जब आप करते हैं तो यह आपको चुपचाप से करना चाहिए, यानी कि किसी को बताना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको होलिका दहन में अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए अपने इच्छानुसार उपाय करने चाहिए। और साथ ही होलिका दहन का भस्म जो है उसे आप अवश्य घर में लाएंगे और घर में जितने भी सदस्य हैं इससे इसका तिलक अवश्य कीजिएगा। भले आपने कोई उपाय नहीं किया हो, लेकिन ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और घर में इस भस्म को लाकर इस भस्म का छिड़काव करने से भी घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। होलिका दहन की पूजा घर की स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।